जलते हुए घर किसके हैं, ये कटते हुए तन किसके हैं। तकसीम के भारत का बिस्मारक और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मारक और लौह पुरुष कहा जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थीं? स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 562 रियासतें थीं। भारत विभाजन के समय कश्मीर का शासक कौन था? भारत विभाजन के समय महाराजा हरि सिंह कश्मीर का शासक था। भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? भारत का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ। विभाजन से पहले भारत को किस नाम से जाना जाता था? विभाजन से पहले भारत को ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को हुआ। 1947 में भारत का वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया, जो अंतिम अंग्रेज वायसराय था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में हुई। अंग्रेजों ने किस नीति के तहत भारत पर राज किया? अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारत पर राज किया। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1933 में कैम्ब्रिज के छात्र चौधरी रहमत अली ने किया। पाकिस्तान का अर्थ है पवित्र स्थान। किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? सर आगा खां मुस्लिम लीग का संस्थापक था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। बंगाल विभाजन किसने और कब किया था? बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना था। विभाजन से पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी? विभाजन से पहले भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी। भारत विभाजन की घोषणा किसने और कब की? भारत विभाजन की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को की। 2 जून 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? अंतरिम सरकार की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा कब की? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा 16 अगस्त 1946 को की। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग ने कब और किस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया? मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया और पाकिस्तान की मांग की। भारत सरकार ने हरियाणा के किस शहर में विस्थापितों का सबसे बड़ा शिविर स्थापित किया? भारत सरकार ने कुरुक्षेत्र में विस्थापितों का सबसे बड़ा शिविर स्थापित किया। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। महात्मा गांधी ने कायदे आजम किसे कहा था? महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था। मुक्ति दिवस किस पार्टी ने मनाया था? मुक्ति दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने मनाया। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? मीर उस्मान अली खान बहादुर हैदराबाद का निजाम था। भारत सरकार और हैदराबाद के निजाम के बीच समझौता कब हुआ? 29 नवंबर 1947 को भारत सरकार और हैदराबाद के निजाम के बीच समझौता हो गया।
निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन अच्छा था, यह किसने कहा? यह वक्तव्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। पाकिस्तान उदय के समय कितने हिस्सों में विभाजित था? पाकिस्तान उदय के समय दो हिस्सों में विभाजित था, पहला पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कब बना? पूर्वी पाकिस्तान सन 1971 में बांग्लादेश बना। भारत का विभाजन मेरे शव पर होगा, जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के दो टुकड़े नहीं होने दूंगा, यह कथन किसने कहा? यह कथन महात्मा गांधी ने कहा। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने किस समुदाय का पक्ष लेना आरंभ कर दिया? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुस्लिम समुदाय का पक्ष लेना आरंभ कर दिया। भारत में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को कब अपनाया गया? 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार कब गठित की गई? 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार गठित की गई। किन रियासतों ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया। विभाजन के बाद किसान पाकिस्तान में कितनी एकड़ कृषि योग्य भूमि छोड़कर आए? लगभग 67 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि पाकिस्तान छोड़कर आए। भारत में विस्थापित शिविरों की संख्या कितनी थी? भारत में विस्थापित शिविरों की संख्या लगभग 160 थी। भारत सरकार ने विस्थापितों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए? उन्हें वित्तीय सहायता दी गई, राहत कार्यों की व्यवस्था की गई, घरों के आवंटन किया गया, पुनर्वास कार्यों की व्यवस्था की गई। ने पहले अंतरिम सरकार का बहिष्कार किया परंतु बाद में उसमें शामिल हो गई। मुस्लिम लीग ने पहले अंतरिम सरकार का बहिष्कार किया परंतु बाद में शामिल हो गई। 1947 में जूनागढ़ का नवाब कौन था? मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय जूनागढ़ का नवाब था। कश्मीर पर पाकिस्तान प्रायोजित हमला कब हुआ? कश्मीर पर पाकिस्तान प्रायोजित हमला 22 अक्टूबर 1947 को हुआ। भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाने की कार्यवाही को क्या नाम दिया गया? इस कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया क्योंकि हैदराबाद में उस समय विश्व के सबसे ज़्यादा 17 पोलो के मैदान थे। यह कार्यवाही कुल 5 दिन चली। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने कब घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देगी? 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की। भारतीय सेना ने हैदराबाद पर अधिकार कब किया? 18 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने सैनिक कार्यवाही करते हुए हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर दिया। जूनागढ़ को भारतीय संघ में कब और कैसे शामिल किया? 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल किया। विलय के बाद भारतीय राज्यों का वर्गीकरण कैसे किया गया? राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया। ए वर्ग में वे राज्य जो ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन थे। ब वर्ग में वे राज्य जो देशी रियासतों को मिलाकर बने थे। स वर्ग में वे राज्य जो चीफ कमिश्नरों के अधीन थे। द वर्ग में केवल अंडमान निकोबार का राज्य। 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून के आधार पर कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? राज्यों की अ-ब-स-द प्रणाली को समाप्त करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं में कश्मीर में युद्ध 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किसकी मध्यस्थता से समाप्त हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से कश्मीर में युद्ध समाप्त हुआ। शरणार्थी कौन होते हैं? जिन्हें किसी मुसीबत में अपना घर, गांव, जिला या देश छोड़कर अस्थायी रूप से कहीं रहना पड़ जाए। कैबूर कौन था? कैबूर इटली का राजनीतिज्ञ व इटली के एकीकरण आंदोलन का प्रमुख नेता था। ओटो वोन बिस्मार्क कौन था? ओटो वोन बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर जिसने अनेक जर्मनी भाषी राज्यों का एकीकरण किया। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसे बनाया गया? लियाकत अली को अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया था।